महान आचार्य है, तो उनको ये पूछा कि प्रभु जी मुझे वरदराज कृष्ण का दर्शन करने का इच्छा है, तो कौन सा समय है जब मैं आके दर्शन कर सकता हूँ? और जो भी मैं पूछता हूँ भगवान पूछो, भगवान तथास्तु ले लो, दे देंगे वो, कुछ भी पूछो दे देंगे वो। बट बोला कि मंगलारती में। अभी मंगलारती में क्यों मंगलारती? तब ये जो वेदांत देशिकर वो कहते हैं कि हमको सब पता है, जब से हम लोग आज मंदिर में गए राधा रास बिहारी, सुबह से शाम तक वो खड़े हैं और सबको वो आशीर्वाद दे रहे, राइट। रात में क्या होता है, जैसे ऑल्टर बंद होता है, कुछ तो अलग लीला होता है ऑल्टर के पीछे। क्या है वो कि भगवान जाके सोते हैं, राइट। सोते मतलब जो राधा है कृष्णा है, लक्ष्मी है विष्णु है, राइट। जब भगवान सोते हैं तो वो राधा रानी से पूछते हैं कि आप ना आपका हाथ ऐसे रखो पिल्लो जैसा, मैं आपका हाथ में सो जाऊंगा, ओके। तो कृष्ण सोते होल नाइट। अब देखिए राधा रानी का हाथ में क्या है, चूड़िया है, राइट। अब पूरा दिन सो गए और जब सब उठते हैं मंगलारती के हम लोग आ जाते हैं ना, तो पहले हमारे से पहले भगवान आना चाहिए ना, तो वो जाके खड़ते हैं। जैसे स्टैंड्स अप देयर, क्या होता है कि भगवान का जो सिर में ना ये जो चूड़िया का जो मार्क वो आता है, यू नो। तो जो लोग आते हैं पूछते भगवान को मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भगवान बोलते कि आपको जो भी चाहिए मैं दे दूंगा, बट किसी को मत बोलो कि ये मेरा मार्क यहाँ पर है करके। समझ में आ गया? ओके, किसी को मत बोलो क्योंकि भगवान को शर्म आता है ना, इसलिए जो भी चाहिए आपको मैं दे दूंगा, बट किसी को मत बोलो कि यहाँ पर मार्क आया करके, ऐसा बोलते। तो इसलिए हम सब लोग प्रयास करना चाहिए कि अभी 4-5 दिन बचा हुआ है, तो मंगलारती आने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी हर रोज मंगलारती करते हैं और हमको भी आज बुलाए प्रभु जी आ जाए। मैं बोला कि प्रभु जी बहुत दूर है, प्रभु जी ने बोला जस्ट आधा किलोमीटर है, जस्ट 300-400 मीटर है, बस जिससे कदम डालेंगे 2-5 मिनट में आप पहुंचेंगे वहां पर। और वहां पर बहुत सुंदर विग्रह है, राधा रासबेरी है, गौरंगा महाप्रभु है, बड़े बड़े विग्रह है, जगन्नाथ जी है, बलदेव है, सुभद्रा महारानी है, और बहुत सुंदर से मंगलारती वहां पर होता है। तो आप सब लोग प्रयास करना चाहिए कि वहां पर आने के लिए। तो पहला की क्या आता है, ओके, और दूसरा क्या है, चैंटिंग द होली नेम। तो हमको सब पता है कि हमने बहुत बार सुना है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि 99% भक्ति में प्रगति किसमें होता है, चैंटिंग में होता है, यू नो। बट चैंटिंग में होता है हमको पता है, बट हम लोग उसको नहीं करते। क्यों? प्रभु जी अभी समय है, प्रभु जी अब बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, रात होता है। देखिए जो लोग सुबह सुबह माला नहीं पकड़ते हैं, आप प्रयास कीजिए, एक माला करने के लिए लगभग 10 मिनट लगता है, सोचो। अब वही माला आपको शाम को 6 बजे 7 बजे पकड़िए, आपको लगता है कि प्रभु जी माला मैं पूरा बार बार घसीट रहा हूं ना, माला को वो नहीं हो रहा है प्रभु जी, अभी तक एक माला नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। ऐसे कितने लोग अनुभव है, मुझको तो अनुभव है, कितने लोग अनुभव है। हाँ, तो इसलिए हम प्रयास करना चाहिए कि यू नो चैंट इन द मॉर्निंग टाइम। देखिए दूसरे को भलाई करने के रहस्य क्या है, गुप्त रहस्य से स्वयं को भलाई करना चाहिए, यू नो, तभी हम दूसरों को भलाई कर सकते हैं, यू नो। टू डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू योरसेल्फ फर्स्ट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद जी बारंबार बोलते हैं कि जो प्रभुपाद जी के जो गुरु है, जैसे रूप गोस्वामी ने 64 अंग दे दिए, उसमें से 5 अंग को प्रभुपाद जी के जो गुरु, कौन उनका गुरु का नाम क्या है, भक्ति सिद्धांत विग्रह सेवा हो गया, और 2 चीज बचा हुआ है, हाँ भागवत श्रवण, और लास्ट क्या है, गुरु पूजा भी बहुत क्लोज है हरि नाम कीर्तन, वो तो ऑलरेडी बोल दिए। मथुरावास मतलब धाम जाना चाहिए, अलग अलग धाम। तो हम भी यहाँ पर धाम में है ना, धाम यात्रा, एग्जैक्टली राइट। तो ये सब करना चाहिए, ओके। और यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जैसे हम शरीर के लिए हम पौष्टिक बनाते हैं, यू नो, वैसे ही आत्मा के लिए भी पौष्टिक बना सकते हैं। वो क्या है, भगवान का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे बोलते जैसे संग वैसे रंग बोलते हैं ना, तो जिनका अच्छा माला हो रहा है आपका संग में रहेंगे, आप भी माला अच्छे से कर सकते हैं, यू नो। और ऐसे मत बोलिए कि प्रभु जी मैं एक माला करूंगा, बढ़िया सा करूंगा। छत्तीसगढ़ में कहावत है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, राइट। तो ओके, छत्तीसगढ़िया
ओके, तो देखिए सबले बढ़िया तो हम उत्साह से बोल रहे, बट माला हो रहा क्या बढ़िया सा? नहीं हो रहा है। तो इसलिए किसी को सोचो, किसी को जॉन्डिस आ गया, तो उसको आप गन्ना का जूस पिलाओ, बोला कि प्रभु जी ये कड़वा है, आजकल गन्ना का जूस भी कड़वा होता है क्या? लोग बोलते हैं ऐसा, पर अब बार बार देते रहो, वही जो कड़वा गन्ना जूस क्या होता है? मीठा लगना आता है। कितने लोग मानते हैं? यस और नो? एग्जैक्टली। तो वैसे ही हमको जब माला पकड़ते क्या होता है? नींद आता है। कितने लोगों को नींद नहीं आता? हाथ उठाइए। हाँ, नींद आना चाहिए। क्यों? देखिए 84 लाख योनि में हमको इस जीवन में, इस योनि में हमको मनुष्य जीवन मिला है। इसका मतलब क्या है कि 84 लाख योनि में हमारा जो वासना इतना स्ट्रांग था कि हम सुबह सुबह उस योनि में हम सो रहे थे, बट इस योनि में हमको मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी उसका प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। बट हम जब नाम लेंगे तो हिंदी में क्या होते, जिसके जी डाला लाइफ बन गया जिंगल लाला। वैसा हो सकता है, नाम में इतना शक्ति है। क्यों? क्योंकि सबका जीवन बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। तो हम भगवान का ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे। कल प्रभु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिए, विश्वास और भरोसा। तो हमको विश्वास है बट भरोसा नहीं है, तो भरोसा रहना चाहिए, तभी वो हो सकता है। नहीं तो हम हमारे लक्ष्य को हम पहुंच नहीं सकते। तो दोनों रहना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान का नाम में बहुत बहुत शक्ति है। तो हम प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी होता है उतना माला को हम पहले फिनिश करना चाहिए। जैसे सोचो कि मेरे पास फोन है, किसी को मैं फोन करूंगा और मेरे पास सिम कार्ड भी है, नेटवर्क भी है, बट बैटरी नहीं है, मैं क्या फोन लगा सकता हूँ उसको? सोचो कि बैटरी फुल चार्ज है, ओके, सिम कार्ड भी है, नेटवर्क नहीं, फोन लगा सकता हूँ? नहीं। सोचो नेटवर्क भी है, सिम कार्ड भी है, नेटवर्क भी है, बैटरी भी है, सिम कार्ड नहीं, फोन लगा सकता हूँ? नहीं। बट ऐसा एक फोन है जिसमें हम हमेशा भगवान को नंबर लगा सकते हैं। तो किसी को पता है वो नंबर क्या है? हरे कृष्णा 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 ठीक है, अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एग्जैक्टली राइट। देखिए हमको एक बार ना हायर टेस्ट मिलता है ना, ऑटोमेटिकली हम लोअर टेस्ट छोड़ सकते हैं। तो अभी हमको टेस्ट नहीं आया है। अभी क्या हो गया है? शहद है, बॉटल है, हम बॉटल से बाहर से हम चख रहे, बट हमको वो आइडिया नहीं है कि उसका ढक्कन खोलना चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे, माला करते रहेंगे ना, तो हमको उसका टेस्ट आएगा। किसी का पास 1000 रुपए है, वो 100 रुपए दे सकता है, 500 दे सकता है, क्यों? उसके पास है। तो हमारे पास जब भगवान है, हम सब कुछ दे सकते हैं, जैसे बोलते ना, इसमें तुष्टे जगत तुष्टम। जब हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, हम सबको प्रसन्न कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? कृष्ण को साइड करके दूसरे को प्रसन्न करते हैं, पर क्या होता है? दुखी रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम भगवान को हमेशा आगे रखना चाहिए। देखिए आप कितना भी जीरो ऐड कर लो, शून्य ऐड करो, उसका वैल्यू क्या है? शून्य ही है। बट उसका आगे आप एक डाल दो, 10 और एक शून्य, 100, 1000, अभी क्या वैल्यू बढ़ रहा है। क्यों? आगे कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण हमारे जीवन में रहेंगे, then 100% will have success. ओके, तो पहला की क्या था? ओके, दूसरा ओके, अभी प्रणाम करना। एग्जैक्टली राइट। तो देखिए कृष्ण को नियमित प्रणाम करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में ऐसा बहुत श्लोक है, तो मैं जिस 2 श्लोक बोलूंगा, 18 अध्याय और 9वां अध्याय। एक श्लोक है वो बार बार रिपीट हुआ है, वो क्या है? मन मना भवो नमस्कुर। देखा आपने, सुना आपने? वो 18 अध्याय में भी है और 9 चैप्टर में भी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जब यशोदा मैया ने देखा कि मेरा कान्हा ने मट्टी खा लिया और मुंह में क्या है? मट्टी है, तो उन्होंने खोलो बोला मुंह, जैसे खोला क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड को देखा। वो देख के यशोदा मैया क्या हो गई? उनको फेंट हो गए वो, और उन्होंने क्या किया? तुरंत विष्णु को प्रणाम किए, विष्णु मेरे बच्चे को आप ये कीजिए करके। तो देखिए प्रणाम में इतना शक्ति है। आप देखिए जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं ना, तो कौन सा उंगली आगे है? छोटू, लिटिल फिंगर।
तो भक्ति में आप जितने विनम्रता रहेंगे उतना आगे रहेंगे। जैसे मैंने सुना प्रशांत मुकुंद प्रभु क्लास में, पता नहीं प्रभु जी बोल रहे थे कि वैष्णव का आभूषण क्या है? नम्रता। एग्जैक्टली राइट, यू नो, वो है तो आपने भगवान को जीत लिया आपने। वो छोड़ के प्रभु मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, सब कुछ है, तो भगवान बोलेंगे आप कौन हो, बोलेंगे यू नो, तो वो इम्पोर्टेंट है, यू नो। तो जितना विनम्रता रहेंगे उतना हम भक्ति में आगे रहेंगे। और हम देख सकते हैं कि भागवतम में, यू नो, जो 12 स्कंद में 18,000 अध्याय है ना, 18 श्लोक, 18,000 श्लोक है। उसमें अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनीय सर्व पाप प्रणाशनम, प्रमाण दुख मतलब प्रणाम करे उधर भी। तो ये प्रणाम तो बहुत अच्छा है। देखिए आप जाके ना एक बार भगवान के सामने आपको प्लान बोलिए कि भगवान मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करने वाला, वो करने वाला, आप प्लान बोलिए और भगवान को देखिए, भगवान आपको हंसेंगे। क्यों? आपका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, यू नो। इफ यू वांट टू मेक लव लॉर्ड, यू गो टेल योर प्लान, नथिंग विल हैपन, यू नो। बट हम विनम्रता से बार बार प्रणाम करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा आप इतना इनसिग्निफिकेंट हो। जितना हम इनसिग्निफिकेंट रहेंगे, इतना हम नम्र रहेंगे, उतना हम भक्ति में दौड़ सकते हैं। तो ये बहुत बहुत आवश्यकता है। तो पहला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में हम उठना चाहिए। दूसरा, ओके, तीसरा एग्जैक्ट, और लास्ट मॉर्निंग प्रोग्राम। ओके, देखिए इनफैक्ट किसी का झगड़ा हो रहा है, हमने जैसे एक शब्द बोल दिया सॉरी करके, तो पूरा झगड़ा बंद होता है, राइट। तो हम भगवान से बार बार प्रणाम करेंगे ना, हमारे जितने भी कार्मिक रिएक्शन वो सब खत्म हो जाता है। बट हम लोग नहीं करते, क्यों? शरीर साथ नहीं देता है, प्रभु जी कैसे कर सकते। बट एटलीस्ट करना चाहिए। इफ यू कांट डू इट फॉर बॉडी, एटलीस्ट मन में करना चाहिए, ओके। और तीसरा है मॉर्निंग प्रोग्राम। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में 4 चीज को हम फोकस करना चाहिए। क्या क्या है? पहला है मंगलारती, हम लोग गाते। कितने लोग मंगलारती सुने आप? सब लोग ना, ओके। तो आप नहीं सुने तो आप कल आ सकते, प्रभु जी प्रशांत मुकुंद प्रभु गाएंगे मंगलारती, हम सुन सकते। इतना मधुर से गाते हैं वो, यू नो। तो आप लोग आ सकते हैं, बट हम लोग नहीं आते। क्यों? प्रभु जी हम ऑलरेडी उतना उधर से इधर आए हैं, प्रभु जी इधर से उधर जाना मतलब कितना दूर है वो। आ सकते हैं हम लोग, प्रयास करना चाहिए। नहीं नहीं, पहला दिन है, जिस बोल रहा हूं मैं, आप लोग आ सकते हैं। जो लोग कुछ आइडिया नहीं, आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिसे हिंदी में कहावत है, जैसे मिला मौका मारा चौका बोल रहे। तो जैसे हमारे बीच में प्रशांत मुकुंद प्रभु है, बार बार हमको ऐसे संग नहीं मिलता है। आपको लगता है कि हमेशा प्रभु जी हमारे साथ रहेंगे, नहीं। ऑलरेडी उनको बहुत लोग बुक कर दिए, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, उधर उधर। तो हमारा नसीब है कि इस बार प्रभु जी हमारे साथ है, इसलिए मिला मौका लगाओ चौका तो हम पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मंगलारती में आके 4 प्रेयर्स होता है। एक है संसार दावा, दूसरा है नरसिंह आरती, तीसरा है तुलसी आरती, और 4th है गुरु पूजा, यू नो। ये 4 चीज करना चाहिए। और माता लोग कुछ फूल भी लेके आ सकते हैं, यू नो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे जो जीव कुसुम का जो माता जी है ना, तो उन्होंने मुझे बोले कि प्रभु जी आप लोग मंगलारती में गए, मैंने सुना, तो क्या वहां पर बिक्री के लिए कुछ फूल लगाते हैं क्या? बोला नहीं माता जी, वो तो प्लास्टिक। अच्छा, कल से मैं स्पॉन्सर करूंगा, ऐसे बोले। तो देखो दिल इतना बड़ा है, यू नो। तो भगवान के लिए हम आगे रहना चाहिए, तभी भगवान कृपा करेंगे, ओके। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? तुलसी सेवा। तो हम देख सकते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुलसी महारानी का क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ है। तो पहले ये चीज है कि जो तुलसी महारानी को वर्शिप करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, एक चीज की गारंटी है कि अंत समय में उनको राधा कृष्ण का सेवा करने का मौका मिलता है, ये है। दूसरा क्या है कि हम देख सकते हैं कि सड़क में बहुत कुछ कुत्ता है, यू नो, और जो कुत्ता पकड़ने वाले आते हैं उसको पीट के लेके जाते हैं। बट जो कुत्ता को बेल्ट है वो हाथ में लगाते हैं। क्यों? पालतू है, उसका मास्टर भी है। तो हम भी ना जब ये बेल्ट पहनेंगे ना, यू नो, तो एवं लोग कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि है इसका, ये तो पालतू है, इसका मास्टर है, यू नो। हमारा मास्टर कौन है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, वो हमारा मास्टर है, यू नो। तो उनका बेल्ट रहे तो ना, तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। और विशेष करके हम देख सकते हैं कि जो कंठी माला पहन के जो स्नान करता है ना, जैसे पानी से गिरेगा वो क्या होता है? वो गंगा, यमुना, सरस्वती में इट गेट कन्वर्टेड, यू नो। बट जो कंठी माला नहीं है, क्या बोलूं मैं,
कोई पानी पी रहा है, कंटी माला नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो पानी किसको तुलना किया आपको? अल्कोहल को तुलना किया है। क्या बोलते हो हिंदी में आपको? मदिरा सलम। हाँ, तो इसलिए कंटी माला में इतना शक्ति है, तो हम लोग पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये कंटी माला पहनने का। देखिए, मैं जैसे बोल रहा था नाम में इतना शक्ति है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। एक महाराज जी है, प्रभुपाद के शिष्य जयदत्त महाराज करके, उनका एक शिष्य है, उनका नाम नहीं बोलूंगा मैं, बाद में बोलूंगा। तो वो क्या करते थे, एक बार नेदरलैंड में वो जब वो भक्ति में नहीं थे, वो आके उनका गर्लफ्रेंड से मिलने गए, और गर्लफ्रेंड ने बोला कि देखो भाई, हम तो डेटिंग के लिए आए हैं, बट हमारा कुत्ता नहीं दिख रहा है, जाओ को कुत्ता को पकड़ लेके आओ पहले, बाद में हम लोग करेंगे। बोले कि अभी देखो, पहला बार बॉय इज मीटिंग अ गर्ल, रहता ना वो फ्रेंडशिप। तो बोले कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, तो मैं उस कुत्ता को खोज के लेके आऊंगा, जाओ खोजो। और उस कुत्ता का नाम पता क्या था? कृष्णा था। ओके, वो कुत्ता का नाम। कहां पर ये चल रहा है? नेदरलैंड में। और वो जो व्यक्ति ने पूरा खोजा, सुबह सुबह ढूंढ रहा है, कहाँ है, कृष्णा 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 पूछ रहा है, चिल्ला रहा है वो। उसी समय में वहां पर एक छोटा सा एक सेंटर था, इस्कॉन का सेंटर, और वो लोग सुबह सुबह हरिनाम संकीर्तन करने के लिए चले गए। वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, और बीच में ये बंदा बरमुडा पहन के कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, और ये लोग बोल रहे, अरे ये कौन है भाई? अंग्रेजी व्यक्ति, वो कृष्णा कृष्णा बोलकर रो रहा है और चड्डी पहन रहा है, ये क्या वृंदावन है क्या? ये उनका भाव देखे वो खुद विचलित हो गए, ऐसा भी व्यक्ति है क्या? इतना भाव है, भक्ति है। बोले कि आपको कौन चाहिए, किसको ढूंढ रहे? अरे मैं सुबह से खो गया, किसको? कृष्णा को बोल के रो रहा है वो। बाद में, अरे ये लोग ब्रह्मचारी लोग, अरे हाँ, हमने पूरा जीवन त्याग कर दिया, एक बार में आंख में आंसू नहीं आया, आप तो कुत्ता के लिए, कृष्ण के लिए इतना रो रहे, तो बोलो कहाँ है? वो लोग बोले कृष्णा पता है कहां पर है, हम दिखाते हैं। वो क्या किए? मंदिर को लेके गए, और बोले कि देखो यही है कृष्णा। ये कृष्णा ने, मेरा कृष्णा। कौन सा कृष्णा? मेरा कुत्ता कृष्णा। क्या कुत्ता? बोलो जरा बैठो। बिठाने के बाद उसको कुछ प्रसादम खिलाए, वो प्रसादम दिए उनको, और 3 दिन में वो कितना कन्विंस हो गया वो आके अभी भक्त बन गए वो, और आगे जाके महाराज बन गए। उनका नाम था कदम कानन महाराज। तो देखिए, एक कुत्ते के पीछे जाते जाते कृष्णा कृष्णा करके कैसे महाराज बन गए वो, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि नाम में इतना शक्ति है, बट हम लोग नहीं करते, तो करना चाहिए। तो पार्थ प्रभु यहाँ पर है क्या? तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सबके लिए माला लेके आओ करके। तो अभी कितने लोगों के पास माला नहीं है? हाथ रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बंद हो गया क्या? ओके, 1 2 3 ही है क्या? 4। ओके, तो शायद माला आपको मिलेगा। ओके, प्रार्थना कीजिए, ऊपर से आ जाएगा। तो माला लेके आए प्रभु जी, तो माला देंगे आपको। आप लोग प्रयास कीजिए कि हम हर रोज एटलीस्ट एक माला से शुरुआत कीजिए, क्योंकि माला में इतना शक्ति है, राइट? ओके, तो आपने सुना कि माला जपने से क्या क्या लाभ होता है, और विशेष करके तुलसी पे। अच्छा, कितने आप लोग से माता जी लोग आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है? हाथ रहिए। है, वेरी गुड। मतलब आप लोग पूरा फोकस सुन रहे हैं आप, वेरी गुड। ओके, तो देखिए, हम लोग प्रयास करना चाहिए कि हर रोज थोड़ा जल डालो, परिक्रमा करो, क्योंकि तुलसी में इतना शक्ति है। ओके, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा मैं। वो क्या है कि एकादशी व्रत। ओके, तो देखिए, एक मतलब एक, दासी मतलब 10, एक दासी मतलब 11। ओके, तो महीने में कितना बार आता है एकादशी? 2 बार आता है, और साल में 24। ओके, तो जनरली हम लोग एकादशी करना है, नहीं करना है? करना चाहिए, क्योंकि एकादशी मतलब माधव तिथि, भक्ति जननी ऐसा कहते हैं ना। तो माधव मतलब कौन है? स्वयं कृष्ण है। तिथि मतलब त्योहार है, किसी का बर्थडे है, बर्थडे के दिन आप कुछ भी पूछो, वो आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि वो खुश है वो। तो एकादशी दिन हम प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग का दीक्षा हो गया है मिनिमम 25 राउंड्स, और जो दीक्षा नहीं हुआ है एटलीस्ट 16 राउंड्स करना चाहिए, तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो कंटी माला के बारे में बोले, अभी एकादशी बोल रहे, तो प्रभु जी हमारे घर में हम प्याज लहसुन सब खाते हैं प्रभु जी, तो क्या करने का? ये भी आता ना प्रॉब्लम। देखिए, मैं आपको स्पष्ट से बोल रहा हूँ शास्त्र से, जो एटलीस्ट एक माला जप कर रहा है, प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, 4 नियम को फॉलो कर रहा है, वो कंटी माला पहन सकते हैं। ओके, और हम कंटी माला पहनना चाहिए, तिलक ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा चेतना ना इट इम्प्रूव्स, क्योंकि हम तिलक नहीं पहनते, और कंठी माला नहीं पहनते और कुछ भी खाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि आपका चेतना कैसा रहेगा, बिगड़ जाएगा वो। इसलिए हमको चेतना को ऊपर रखने के लिए हम हमेशा भक्तों का संग रहना चाहिए। जैसे पानी वैसे वाणी बोलते ना, तो इसलिए जैसे संग वैसे रंग, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एकादशी करने से क्या क्या लाभ मिलता है, विशेष करके हमको भगवान से ना संबंध बहुत निकट में संबंध जोड़ सकते हैं हम। और विशेष करके हमको पढ़ने में प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है, देखिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ में इतना गहरा है, जैसे आप समुद्र के अंदर जाएंगे, गहरे में जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, हीरे मोती सोने सब मिलेगा, राइट। बट वही किनारे में जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ तो मिलेगा, कुछ प्लास्टिक चीज मिलेगा। अभी हम लोग क्या हो गए, हम पानी के गहरे में नहीं जा रहे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें हम फंस गए, तो इसलिए आप लोग देखिए, आपके पास पूरा फैसिलिटी है, बट फिर भी आप लोग ना अपने समय निकाल के यहाँ पर आए हैं और प्रभु जी का कथन सुनने के लिए आए। इसका मतलब क्या है कि आप विश्वास भी है और पूरा भरोसा भी है किसमें, इस प्रोसेस में। तो उसके लिए सबके लिए बधाई हो, हरि बोल। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे एकादशी आके महाविष्णु का शरीर से आते वो, और वो क्या करते हैं कि जो पाप करते हैं उनके लिए पनिशमेंट देते हैं वो। अब देखिए ये जो एकादशी क्या है कि भगवान का मन को पढ़ती वो, तो भगवान लगता है कि ये गलत कर रहा है, उसको पनिशमेंट देने का पहले ही ना वो एकादशी विल गिव पनिशमेंट। वैसे ही ना हमारा जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको प्रसन्न करना है, तो हम एकादशी को पालन करेंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली ना हमारे वरिष्ठ लोग हमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमने एकादशी का व्रत किया है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट जिनको निर्जल नहीं होता है कुछ फल ले सकते हैं, फल नहीं होता है तो कुछ साबुदाना जो भी है, बट अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। हाँ, एकादशी के दिन हम तुलसी को, स्पेशली दूसरा दिन हम तुलसी का पत्ता को हम तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी व्रत कर रहे हैं। तो एकादशी तो कितने लोग संकल्प लेंगे, प्रभु जी मैं आज से एकादशी व्रत नहीं करूंगा करके? नहीं, आप लोग करेंगे ना, ऐसा और नो? ओके, तो आप सब लोग एकादशी व्रत करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एकादशी कब है, कौन बोल सकते क्या? 28। ओके, 20 मेरा बर्थडे भी है, तो मैं भी उस दिन करूंगा मैं। ऑफ कोर्स हम लोग हमेशा करते हैं। ओके, और अभी 7th क्या है? प्रार्थना, मतलब वंदनम। ओके, जैसे कल प्रभु जी बोल रहे थे, ध्रुव महाराज वो भी प्रार्थना करते थे, राइट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था कि भागवत में कितना स्कंद है? 12 स्कंद है। हाँ, तो पहला श्लोक क्या है? जन्मादस्य इतो अन्वयतितरश्च अभिघ्न स्वराट तेना ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतं यत् विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ने स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसा 18,000 है, और अंतिम का श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो देखिए, तो जड़ क्या है? भगवान का नाम है। तो हम नाम में पकड़ कर कहेंगे ना, तो सब कुछ हमको इजी से हमको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते कि ध्रुव महाराज ने प्रार्थना की है, और गजेंद्र मोक्षा उधर भी गजेंद्र ने प्रार्थना की है, गोपियां भी प्रार्थना की है, और प्रहलाद महाराज ने भी प्रार्थना की है। मतलब प्रार्थना में इतना शक्ति है। हम भी रोज प्रार्थना करेंगे ना, तो हम देख सकते हैं कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी में एक कहावत है कि प्रार्थना में एक स्तन के दूध की तरह है, मतलब इट्स लाइक अ ब्रेस्ट मिल्क ऑफ अ मदर, राइट। तो हम प्रार्थना करना चाहिए, बट हम प्रार्थना दूसरों को भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा हमको कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब भागवतम को पहले क्या करेंगे हम लोग? ओम नमो भगवते वासुदेव बोल के हम क्या करते, नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, तो हम पहले प्रार्थना करें आचरण से, क्योंकि जब प्रार्थना हमको नहीं मिलेगा, जब तक हमको एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, आप कितने भी बोलो, यू कैन नॉट टच देयर हार्ट। बट आपको प्रार्थना करेंगे, एम्पावरमेंट मिलेगा, तभी आप परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, संघ में 3 चीज है। क्या है? पहले आके देयर इज अ
नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, मुझको जो नहीं पता है मैं आपको सिखाऊंगा, आपको जो पता है मुझे बोलेंगे। दूसरा क्या है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, हाँ, परिवर्तन हो जाए। देखिए इंफॉर्मेशन आप जाओ गूगल में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो 3 चीज क्या होना चाहिए, दे शुड बी अ स्पिरिचुअल डिस्कशन, दे शुड बी अ नॉलेज ट्रांसमिशन एंड दे शुड बी अ हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसे कहते हैं संग। आजकल क्या है, किसी का पास पैसे है वो बोलेंगे आप कैसे कौन हो, इंग्लिश, है ना। तो इसलिए भक्ति एक ऐसा चीज है, तो भक्ति करने से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यू नो। तो इसलिए जितने भी नया बार आप लोग आए हैं, हम लोग प्रयास करना चाहिए कि हम इतना दूर से आए हैं, इसका जरूर हम इसका लाभ लेके जाएंगे, राइट। तो हम लोग माला करेंगे, यू नो, हम लोग भक्तों का संग में रहेंगे, और विशेष करके यहाँ पर मेन फोकस क्या है कि कथा, श्याम कथा में, तो श्याम कथा में कोई भी सोना नहीं चाहिए, यू नो, पूरा एक्टिव रहना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी मुझे आदत हो गया, लत पड़ गया, नो प्रॉब्लम, अब प्रार्थना करो ना भगवान से कि भगवान मुझे जैसे मैं क्लास में बैठूंगा ना मुझे नींद आएगा, कृपा करके मुझे कृपा कीजिए। आप प्रार्थना करेंगे ना, आप देखिए उस दिन हमको नींद नहीं आएगा, यू नो। हम प्रार्थना ही नहीं करते, तो वही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम प्रार्थना करना चाहिए, यू नो, माला करना चाहिए, भक्तों का संग में रहना चाहिए। तो ये सब करेंगे ना तो भक्ति में हम दौड़ेंगे, यू नो। अन्याभिलाष शून्यम, मैंने करना अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादान, मतलब भगवान को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं करना चाहिए। भगवान को अच्छा लगता है कि हम लोग उतना दूर से यहाँ पर आया है, और ये स्थान किसके लिए फेमस है, श्रवणम के लिए फेमस है। तो हम सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कान से घुसते हैं वो, यू नो, और माया आंख से। तो आपको लोग पता है, तो यू हैव टू फॉलो दिस, राइट। ओके, तो कितना पॉइंट हो गया अभी, 7 हो गया ना। लास्ट क्या है, अभी है क्योंकि समय हो गया है, मैं चाहिए किसका, प्रभुपाद जी के, क्योंकि वो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। दूसरा किसका करना चाहिए, हमारे गुरु महाराज का करना चाहिए। और तीसरा, यू नो, प्रशांत मुकुंद भैया कर सकते हैं वरिष्ठ वैष्णवों का श्रवणम करना चाहिए, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि श्रवणम करने से ना उनका जो गुण हमारे पर आएगा, यू नो, उनका जो गुण हमको आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग नहीं करते। बट प्रयास करना चाहिए कि हम होंगे कामयाब, नहीं अभी होना चाहिए, एक दिन के लिए क्यों वेट करते हैं। देखिए जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ भी खोने का जरूरत नहीं, राइट। प्रभु जी हमारा पास बीच में विराजमान है। कितने लोग प्रभु जी से प्रश्न पूछे कल से कि प्रभु जी मेरा ये डाउट है, ये डाउट है, थोड़ा समय दे सकते? नहीं, प्रभु जी तो इधर बैठेंगे, हम उधर बैठेंगे, उनका चलेगा हमारा इधर चलेगा, नहीं। तो हम लोग ना थोड़ा भक्ति में सीरियस होना चाहिए, दृढ़ व्रत आना चाहिए, तब हो सकता है। ओके, और आपको पता है श्रवण में इतना शक्ति है कि वर्ल्ड में ही ना सबसे बड़ा फर्स्ट लव लेटर पता है कौन दिया है? रुक्मिणी ने दिया। और रुक्मिणी कैसे दिया? सुनते सुनते, यू नो, उतना सुना कृष्ण के बारे में, बाद में उन्होंने फर्स्ट लव लेटर बनाया कृष्ण के लिए। तो श्रवण में इतना शक्ति है, पर हम लोग श्रवण नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस्कॉन से इस्कॉन बोलते कि हम इस्कॉन नहीं, कैसे ऑन नहीं है, ऑफ हो गया है, और बोलते कि हम इस्कॉन नहीं। तो श्रवणम करना चाहिए, तो करेंगे 100% आपको कृपा मिलेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने हमको 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है, तो ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। पर हम कंप्लीटली विपरीत ऑपोजिट करते हैं, हम ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, हो जाएगा, यू नो, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, यू नो। और अंत और 2 चीज है कि वैष्णव सेवा, यू नो, वैष्णव सेवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला ना, जो जितना भी हम श्रवणम कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं और साधना कर रहे हैं, इसका फल क्या है? वैष्णव सेवा। क्योंकि हम सब लोग कुछ तो कुछ, यू नो, साधना किए है, इसलिए हमको फल मिला है। वो क्या है कि प्रभु जी का संग मिल रहा है हमको, यू नो, तो वैष्णव का सेवा मिल रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा फल है, यू नो। माता जी ने ऑर्गेनाइज किया और प्रभु जी ने आ गया, यू नो। तो जितना हमने साधना की है, जितना हमने भगवान को प्रेम दिखाया है, उसका फल है भक्तों का संग, है ना, वैष्णव सेवा। तो आज हमको मिला है और हमको उसको पूरा से लेना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि नारद मुनि, यू नो, वो एक दासी पुत्र थे। वो मुझे भी पता नहीं चला, कल क्लास में प्रभु जी ने मुझे क्लियर किए
कि 4 महीने चतुर्मास में एक ही दिन उन्होंने सेवा किया है ना, एक ही दिन उनको उत्तिष्ट मिला। ऐसे नहीं कि उनको हर रोज मिल रहा था। मैंने सुना कि 4 महीने में 4 महीने में मिल रहा था, नहीं, एक ही बार मिला था उनको, एक ही बार मिला था। बट देखिए क्या बन गए वो, नारायण नारायण बोल के पूरा ब्रह्मांड घूमते रहते वो, नारद मुनि बन गए वो। तो इसलिए शक्ति इतना है, तो इसलिए हम पूरा प्रयास करना चाहिए, तभी हो सकता है। प्रोपा जी के गुरु कहते हैं कि वन शुड नॉट ट्राई टू सी कृष्णा बट वन शुड ट्राई टू सर्व कृष्णा बट कृष्णा वांट टू सी यू। मतलब हम इतना सेवा करना चाहिए, हम भगवान को देखने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, हम इतना सेवा करना है कि भगवान चेष्टा करें कौन है ये भक्त मेरे लिए इतना सेवा कर रहा है तो आप सब लोग इतना दूर से आए हैं, आप हर रोज माला कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं और भागवतता में आप शामिल होकर सुन रहे हैं, तो भगवान को लगता है कि अरे यहाँ पर इतना भागवत चल रहा है, बट यहाँ के जो लोग आए हैं ना इनको जबरदस्त कृपा मिलेगा। क्यों? कौन है इसका वक्ता, कौन है इसका श्रोतक तो प्रशांत मुकुंद प्रभु है हमारा स्पीकर, आप लोग हैं, तो भगवान को लगता है कि ये स्पेशल है ये क्योंकि ये लोग एक्चुअली हम जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हो आजकल भगवत सत्ता भी होता है बट वो किसके लिए होता है? पापे पेट का सवाल के लिए होता है बट यहाँ पर भक्ति के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम पूरा श्रद्धा से हम श्रवण करना चाहिए। तो आज कितने लोग 3 बजे नहीं आएंगे, मतलब 3 बजे आएंगे बट लेट आएंगे, 4 बजे 5 बजे को नहीं, कितना लोग आएंगे? तो देखिए हम लोग प्रयास करना चाहिए कि टाइम से आने के लिए। तो आज से कथा कितने बजे होने वाला है? शाम को और रात को, कितने बजे? सुबह और रात को, शाम को 3 बजे। ओके, तो ऐसे नहीं कि अरे 3 बजे प्रभु जी, 3 बजे सुबह प्रभु जी, नहीं होता है, नहीं, ये दोपहर में, शाम को 3 बजे। तो कितने लोग नहीं आएंगे? हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं आएंगे? प्रशांत मुकुंद प्रभु कोई भी हाथ नहीं उठा रहे, मतलब सब लोग आने वाले हैं। ओके, आप आएंगे तो हम लोग कीर्तन करेंगे और प्रभु जी आएंगे और सब, देखो प्रभु जी की बहुत इच्छा है आप लोगों को देने के लिए, बट आप लोग तैयार नहीं है। कितने लोग तैयार नहीं है? तैयार है, मतलब जब पूरा ये कपड़ा दिखा कर रहे हैं, तैयार है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। और एक बार आपके लिए बोलूंगा मैं, छत्तीसगढ़िया बढ़िया, मतलब खुश होते हो तो इसलिए माता जी तो हम देख सकते हैं कि वैष्णव सेवा में इतना शक्ति है। जैसे हम लोग अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो यहाँ में हम लोग हर रोज एक वैष्णव सॉन्ग गाते हैं। वो क्या है? नम विश्वरम सच्चिद आनंद दामोदराष्टकम। तो उसमें एक पंथ आता है जहाँ पर भगवान आके बंदरों को भी मक्खन खिला रहे। क्यों खिला रहे? क्योंकि वही बंदर लोग ने कृष्ण को त्रेता युग में जब भगवान राम बन गए उनको सेतु बनाने के लिए हेल्प किए थे, बट भगवान किसी को भी नहीं भूलते। हम लोग तो भूल जाते हैं, वी गेट एंड वी फॉरगेट, बट भगवान ऐसे नहीं, गिव एंड फॉरगिव तो इसलिए हम जितना भी सेवा कर रहे हैं हम खुद भूल जाते हैं, बट भगवान कभी भी नहीं भूलते तो इसलिए अभी 4-5 दिन बचा हुआ है, पूरा प्रयास कीजिए, जितना होता है उतना सेवा कीजिए और श्रवणम कीजिए, 100% आपको कृपा मिलेगा। क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? जीवेर स्वरूप नित्यदास। जो दास है वो हमेशा बिंदास है, और जो दास नहीं वो हमेशा उदास है। तो आप बोलिए, आप बिंदास रहेंगे कि उदास रहेंगे? बिंदास। तो उसके लिए आप भगवान का दास बनना चाहिए, वो संभव है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोपी पत्र कमलो दास दास अनुदास ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंत में हम देख सकते हैं कि एक श्लोक है भागवतम से, तुलयामि लवनापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगस्य मर्त्यानम किम। मतलब इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि भक्तों का संग में इतना शक्ति है कि थोड़ा भी संग मिलने से या हम लोग मुक्ति, आजकल बोलते प्रभु जी हमको लेके जाइए, कहां पर? मुक्तिनाथ। क्यों? हमको मुक्ति मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। आप मंदिर में जाके कितना भी घंटी बजाइए देखिए, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, ये सब जस्ट आपको ये एनकरेज करेगा, बट एक्चुअली चीज क्या है? भक्ति। उस भक्ति में मेन चीज क्या है? भगवान का
नाम। तो जो भगवान का नाम लेंगे ना, उनको 100% उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते कि स्वयं शिव जी वो आके पार्वती को क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदयानम स्मरचरम। तो इसका मतलब क्या है कि भक्तों का सेवा करना चाहिए। बट यहाँ पर शिव जी आके दुर्गा माई पार्वती को क्या बोल रहे हैं कि वेदास में लिखा है कि देवताओं को पूजा करना चाहिए, बट उससे ऊपर क्या है कि भगवान को, और उससे कौन है, भगवान का जो भक्त है वो है, यू नो। तो इसलिए हम इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि भक्तों का जो संग है वो ही टॉप मोस्ट है, यू नो। तो जो भक्तों का संग करेंगे 100% आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। भागवत में लिखा है कि मत भक्त्या पूजा भी दिखा, मतलब विष्णु को हम पूजा कर सकते हैं, उससे पावरफुल होता है जो भक्तों का भक्त है। इसलिए साधु संग सर्व सिद्धि होई। हाँ, थोड़ा भी आप सेवा करेंगे ना, हम जैसे गीता में एक श्लोक है, स्वल्प अपि त्रयतो महतो भयत्, मतलब थोड़ा भी सेवा करेंगे ना, जो बड़े बड़े खतरनाक चीज होने वाला है उससे हम बच के आ जाएंगे, यू नो, क्योंकि भगवान कृपा इतना करेंगे। और जब भी भगवान कृपा करेंगे, कैसे करेंगे, वो छप्पड़ फाड़ के करेंगे। बट क्या हम लोग तैयार है उसके लिए? तो इसलिए आपको 7 दिन मिला है। देखिए, ये जो तक्षक सांप ने काट दिया, किसको? परीक्षित को। तो उसको एक्सपायरी डेट मिल गया 7 डेज, हमको नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदा जिएंगे, नहीं। प्रभु जी कल बोल रहे थे कि किसी को लंबी उम्र आता है, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो उसको भोगना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि पदम पदम एत विपदम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हम इस भगवत धाम में, यहाँ पर धाम में हम लोग हैं, जब हम भगवान को शरण ले लेंगे ना, तो 100% इसका फ्रूट, इसका फल हमको मिलने ही वाला है, मिलेगा ही। अब देखिए, ये पेड़ कितना पुराना का है? पेड़ कोई बोल सकते हैं 10 साल का, कितना? 5000 वर्ष। देखिए, एक व्यक्ति ना 40-50 होकर ना, उसको सफेद बाल आता है, वहां पर देखा एक पत्ता भी पूरा फ्रेश दिख रहा है, मतलब वो अमर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर प्रभु जी ने इतना बढ़िया सा दिमाग लगाया। देखिए, पेड़ में स्वयं कृष्ण दिख रहे हैं और सबको देख रहे हैं, कितने लोग भागवत में अटेंड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और वो भी देख रहे हैं कि सब लोग आ रहे ना करके। तो इसलिए हम प्रयास करना चाहिए, यू नो। हमको तो पूरा जैकपॉट मिल गया है, तो हम इसका फायदा लेना चाहिए। तो कितना लोग नहीं लेंगे? हाथ उठाइए। सब लेंगे। वेरी गुड, मतलब आप ध्यान पूर्वक से सुन रहे हैं, वेरी गुड। अभी लास्ट पॉइंट बोलने के पहले एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो वो 9 पॉइंट्स क्या क्या था? पहला क्या था? ब्रह्म उठने सोना, उठना, सॉरी, ओके। और नाम का जप करना, भगवान का नाम जप करना, ओके ओके। मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आना क्या? तो मतलब कल आएंगे आप लोग, ओके फाइन। और तुलसी सेवा। अच्छा, कितने लोगों के पास कंठी माला नहीं है? आप बताइए। पकड़े गए? ओके। तो आप जितने भी आपका वरिष्ठ भक्त है, पूछ सकते हैं इसके क्या क्या नियम है करके, तो कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट आप एक माला कर रहे हो, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो, कॉफी टी भी नहीं ले रहे हो, ओके। और बर्थडे में केक भी नहीं खा रहे हो, यू नो, अन्य का केक, यू नो। तो हाँ, अब माता जी बोले कि हम ब्राह्मण हैं, यू नो। बट प्रॉब्लम क्या है कि कांदा लहसुन नहीं जम रहा है, जो देखो आपका फ्रेंड बोल रहे खा दे करके। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ओके। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बोलूंगा, ओके। पहले बोलिए, और क्या हो गया? तुलसी वर्शिप और एकादशी व्रत, प्रार्थना, ओके, श्रवण करना, वैष्णव सेवा, ओके। एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा मैं वैष्णव सेवा के बारे में। देखिए, भक्तों का संग में इतना शक्ति है। एक बार क्या हो गया कि जब नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे, तो वो 10वें में आ गए और उन्होंने देखा कि ऐसे ही ना भागवत तो चल रहा है, और प्रशांत मुकुंद प्रभु ने क्लास में बोल दिया कि द पावर ऑफ एसोसिएशन इज वेरी पावरफुल। भक्तों का संग में इतना शक्ति है कि मैं क्या बोलूं मैं, यू नो। तो अभी भक्त लोग लग रहा है सही भी इतना शक्ति है कि इसमें इतना प्रभावित है क्या? तो नारद मुनि क्या किए, इसी प्रश्न को जाते कहां पर? वैकुंठ में पूछने के लिए कि सही भी भक्तों का संग में इतना शक्ति है क्या करके, यू नो, इतना ताकत है करके। तो भगवान ने उनके ऊपर मुस्कुराए, अरे आप पता किसका क्लास सुना है आपने, यू नो, ये तो हमारा वरिष्ठ, यू नो, महाराज के शिष्य है, यू नो।
बट बोलते कि नारद मुनि कहते हैं कि आप जाओ धरती में, जाओ आप छत्तीसगढ़ में, है ना, जाओ और वहां पर एक बड़ा सा तालाब है, वहां पर तालाब में एक मछली है, वो भी सोने का मछली, आप उनसे पूछो, आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसा है क्या? सरल। तो तुरंत कहां जाते हैं वो? छत्तीसगढ़ में। नारद मुनि वैकुंठ छोड़ के आते छत्तीसगढ़ में, ओके। और वहां पर सही भी वहां पर बढ़िया तालाब था और वहां पर मछली भी था, सोने का मछली। और ये व्यक्ति पूछता है कि मछली से क्या सही भी भक्तों का संग इतना शक्ति है क्या? इसका उत्तर क्या है? जिसे पूछा, मछली पानी से बाहर आ गया, दोनों कान खुल गया, आंख बड़ा हो गया और बोला गया और एक बार प्रश्न पूछो। बोला वो वही प्रश्न पूछता है वो कि भक्तों का संग क्या प्रभाव है। वो प्रश्न सुनते सुनते वो उधर ही मर गया वो। अभी नारद को टेंशन आ गया, अरे भाई ये तो मछली हत्या हो गया भाई, तो क्या हो गया? तुरंत गए वो, एयरप्लेन में से नहीं, रॉकेट से जुक चले गए वो, सेकेंड में चले गए वो और वैकुंठ में पहुंच गए। बोले कि भगवान मैंने आपका प्रश्न पूछा, बट वो मछली ने उत्तर दिया और उत्तर प्रश्न पूछा और मेरे सामने वो मर गया वो। भगवान ने बोलते प्रॉब्लम नहीं, अब क्या करो, वहां पर एक कानन भंडारी करके एक जगह है, कहां पर है? बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में, कोटा के सामने। तो वहां पर जंगल है वो, मतलब वहां पर अब हिरन है, वो हिरन को पूछो। अभी ये जो नारद मुनि का पास टिकट भी नहीं था, अंदर जाने टिकट चाहिए ना उसको, तो उन्होंने उनका शक्ति से अंदर घुस गया वो। किसका अंदर? जू के अंदर घुस गया वो, कानन भंडारी के अंदर। और वहां पर उन्होंने सही भी एक हिरन देखा, उनसे पूछा कि मैंने अभी भी क्लास सुन रहा था शुक्रताल में, प्रभु जी बोल रहे थे कि भक्ति में वैष्णव का संग सब, तो उन्होंने पूछा, बोले कि हाँ हाँ पूछो, और पर क्या प्रश्न? भक्तों का संग का क्या प्रभाव है? नारद मुनि पूछ रहे किसको? हिरन को। हिरन जिसे सुना, दोनों कान ऐसा उड़ गया और उधर देखते देखते शरीर कर दिया, शरीर त्याग कर दिया। और ये देख के नारद मुनि को लगा कि अरे भाई प्रश्न में तो कुछ तो गलती है भाई, सोच के उन्होंने क्या गया, तुरंत कहां गए वो? वैकुंठ चले गए। बोले कि भगवान आपने क्या प्रश्न पूछने, तो लग रहा है कि इस प्रश्न में कुछ तो कोरोना है, एंटीवायरस है, जिनको मैं पूछ रहा हूँ वो तुरंत मर रहा है, मैं नए प्रश्न पूछूंगा। बोले कि भगवान बोले टेंशन मत लो, आप क्या करो, आप जाओ और वहां पर एक गौशाला है, यू नो, और गौशाला में अभी अभी एक गाय ने एक बछड़ा को जन्म दिया, आप उनसे प्रश्न पूछो, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो ये जो नारद मुनि को टेंशन लगा कि मैं नहीं जाऊंगा भाई। क्यों? अरे अभी अभी मैंने मछली का हत्या हो गया, अभी गो हत्या हो गया, ये तो बड़ा पाप है, मैं नहीं जाऊंगा। बोला मैं बोल रहा हूँ जाओ, बॉस को सुनना पड़ेगा ना। तो चले गए वो, चले गए और उन्होंने सही भी गौशाला में देखा कि अभी अभी एक बछड़ा को जन्म दिया था वो गाय ने। तो उस बछड़ा को पूछते कि भाई एक प्रश्न पूछो। क्या पूछो? पूछो क्या है प्रश्न? वो बोल रहा है, वो प्रश्न ये है कि भक्तों का संग से क्या लाभ है। जैसे प्रश्न पूछा, ये जो बछड़ा कूद के उड़ के दोनों खाने खोल के नारद मुनि देख के उधर ही हाड़ी बोल हो गया, खत्म हो गया, यू नो। बाद में नारद मुनि को रोंगे खड़ गया, अरे भाई मैं तो सबसे बड़ा अपराधी हूँ, यू नो, ये प्रश्न पूछते पूछते ऑलरेडी 3 लोगों का मृत्यु हो गया। तो तुरंत, यू नो, वो चले गए कहां पर? वैकुंठ चले गए। बोले कि भगवान पाही माम, मैंने सबसे बड़ा अपराध किया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये प्रश्न नहीं पूछना था, मैं पूछ लिया। क्या था वो प्रश्न? मेरा प्रश्न था कि मैं गलती से क्लास में बैठ गया, प्रभु जी ने क्लास में बोल दिया कि भक्तों का संग से आपको प्रभाव मतलब बहुत शक्ति है, तो मैंने ये पूछना था। ये बढ़िया प्रश्न है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, ये बढ़िया प्रश्न है। अब क्या करो, आप छत्तीसगढ़ मत जाओ, आप कहाँ जाओ? अभी जाओ द्वारका, दिल्ली में जाओ, ओके, दिल्ली में जाओ, ओके। और वहां पर अभी कुछ, यू नो, जो किसी का एक शादी हुआ है और 1 साल हो गया है, अभी भी एक बच्चा को जन्म दिया है। आप उस बच्चे को प्रश्न पूछो, आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी ये जो नारद मुनि को डर लग रहा था, ऑलरेडी इतना हत्या हो गया, अभी मनुष्य हत्या, बच्चे का हत्या, मतलब डर लगा, पर फिर भी सुनना पड़ेगा, बॉस ने बोल दिया ना। तो वो गए, कहाँ गए? छत्तीसगढ़ ने, कहाँ गए? द्वारका, मतलब जहाँ पर हमारे भक्त लोग आए हैं दिल्ली से, यू नो, वहां पर चले गए वो, यू नो। और वहां पर, यू नो,
ऐसे ही भक्त लोग ना जो प्रभु जी के संग से भक्ति कर रहे हैं, तो उनका एक फैमिली शादी हुआ था, 1 साल हो गया और बच्चे भी जन्म हो गया। तो वहां पर गए, देखे कि अभी बच्चा के वो क्या बोलते हो, क्रेडल को पालना, क्या बोलते हो, पालकी में बच्चा है, ओके, झूला में है और सब लोग है। तो लगा कि मैं सबके सामने जाऊंगा तो लोग मुझे मारेंगे कि मेरे वजह से बच्चा मर गया। तो वेट करते, सब लोग चले गए। नारद मुनि आए, वो बच्चा फिर पूछता है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं क्या करके। तो बोला कि हाँ पूछिए, मेरे प्रश्न है कि भक्तों का संग का प्रभाव शक्ति, इसका बारे में मुझे बोलिए। जैसे प्रश्न पूछा वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा ही था। वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा था। वो बोला कि यही है, बोला वो। नारद मुनि क्या है, यही है, क्या है, यही है, यही मतलब क्या है, यही है, बच्चा बोल रहा है। बाद में बच्चा बोलता है कि अरे नारद मुनि, जब मैंने मछली का जन्म मिला था, आपने मुझे संग दिया, आपका संग से मुझे हिरण का शरीर मिला, और उधर भी आपका संग मिला, और उधर मुझे हिरण से एक बछड़ा का शरीर मिला, और आज उस समय भी आपको मुझे आपका संग मिला, और बछड़ा से मुझे अब मनुष्य का शरीर मिला। कहने का मतलब कि मनुष्य शरीर में हम, इसी शरीर में हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में हम 4 नियम फॉलो कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चेतना जो है मनुष्य का वो जानवर से कम रहता है वो। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिलना मतलब बहुनाम जन्म न मानते ज्ञानवान, मतलब इतना दुर्लभ है। तो हमको मनुष्य जीवन मिल गया है, इसी लाइफ में हम भगवत धाम जा सकते हैं, हम जब भगवान का सेवा करने से। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भक्तों का संग करेंगे तो क्या होता है कि हमारे जितने भी भौतिक अटैचमेंट है वो सब नाश हो जाएगा, और हम भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष करके ये जो प्रोसेस है ये 100% काम करेगा, तो वो है भक्ति। तो प्रभुपाद जी ने हमको वही दिया है, उसे क्या कहते हैं, कृष्ण भावन संग, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम सब फॉलो करना चाहिए। और अंतिम क्या है, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम 4 नियम को फॉलो करना चाहिए, माला करना चाहिए, और पवित्रता को हम मेंटेन करना चाहिए। ओके, तब इस चीज करने से हम भक्ति में चलेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे। ओके, तो यही बोलने का मैं प्रयास कर रहा था। और अभी लास्ट अंतिम में क्विज करूंगा मैं कि ये जो 10 पॉइंट्स है, तो उसको कौन बोल सकते हैं, एक व्यक्ति बोलना चाहिए, कौन बोल सकते हैं, प्रयास कीजिए। जो कल प्रभु जी बोल रहे थे कि एक भक्त हारेगा नहीं, वो जीतेगा नहीं, तो वो सीखेगा वो। ओके, तो बोलिए माता जी, पहला क्या है, पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ओके, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आप सुनिए क्योंकि आपका नेक्स्ट टर्न आएगा। ओके, नाम जप करना, मॉर्निंग प्रोग्राम, तुलसी सेवा, एकादशी व्रत, श्रवणम, अरे बाबा प्रार्थना, वैष्णव सेवा, ब्रह्मचर्य व्रत करना है, सिलेबस। ओके ओके, 1 बज गया माता जी। भगवान को बारंबार प्रणाम करना। हरि बोल। ओके, और कोई प्रयास करके माता जी लोग पीछे बैक बेंचेस, कोई ट्राई करेंगे। देखिए, हमको शर्म लेना चाहिए, क्योंकि शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं, अरे हमारे पीछे प्रभु जी है, हमको हेल्प करेंगे। ओके, बोलिए माता जी। ब्रह्ममुहूर्त में उठना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान को बारंबार प्रणाम करना, मॉर्निंग प्रोग्राम, एकादशी व्रत, तुलसी सेवा, श्रवण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, वैष्णव सेवा। एक तो बच गया है, प्रार्थना बोला आपने, प्रणाम। ओके, तो प्रभु जी लोग शर्म आ रहा कि अरे माता जी लोग बोलते हम नहीं बोलेंगे तो क्या होएगा। देखिए, आपने बोलेंगे तो प्रशांत मुकुंद प्रभु बोल देंगे ऐसे ही, है ना, बट मैं उनको नहीं बोलूंगा, मैं आप कोई ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। ओके 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 ओके
यू ऑलमोस्ट देर. ओके, हरी बोल. ओके फाइन. अभी ट्राई करेंगे लास्ट बेंचेस. ओके 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 ये ओके 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 यस ओके. हरी बोल. ओके सो और लास्ट. ओके बैक बेंचेस रियली एक्टिव. बोलिए माता जी. ओके 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 जब करना. ओके ओके दर्शनार्थी बुक चढ़ना उस एक में आ रहा है. ओके मॉर्निंग प्रोग्राम आ जाएगा वो. ओके 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 तुलसी भी लगाना पड़ा उसके ऊपर. ओके ओके ओके. भागवत श्रवण में करना पड़ेगा. गीता पढ़ना. हरि बोल. देखिए मैं जैसे बोला था मैं वी शुड गिव अ ट्राई. ओके ओके आप लोग कोई ट्राई करेंगे. पीछे बेंच बैक बेंचेस. आप तो निधि माता जी के निकट में बैठे हो तो माता जी का थोड़ा कृपा मुझे को बोल देंगे. ट्राई कीजिए लास्ट. ट्राई ट्राई ट्राई. राकेश बोलिए क्या बोल रहे थे आप. ओके फाइन. तो थैंक यू सो मच आप लोग अपने समय देने के लिए. तो अच्छा लगा कि आप लोग समय में आए हैं. और माता जी कुछ बोल रहे थे कि जनरली शाम को आज क्लास 3 बजे रहेगा, 4 बजे नहीं. ओके क्योंकि हम जल्दी करेंगे तो जल्दी हम विराम में दे सकते हैं 6:37 o'clock तक. बाद में हमारे पास बहुत समय है. ओके और सुबह मंगलात होता है 5:30 बजे. आप लोग प्रयास करते हैं आने के लिए. और क्लास रहेगा सुबह 11 बजे राइट. 11 से 12 रहेगा. और 12 से 1 ना कुछ एक्टिविटीज रहेगा यू नो. और बेसिकली इट विल बी लाइक गेम्स रहेगा और बहुत एडवेंचर्स रहेगा. तो कल हम लोग स्पेशल गेम करने वाला है. उसका नाम है कौन बनेगा. हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बट इसके लिए आपको कृष्ण के बारे में, राम का बारे में कुछ पता होना चाहिए. और इसमें 50-50 है, लाइफ लाइन है और फोन कॉल है. बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसा ही रहेगा सेटअप. पूरा म्यूजिक सब रहेगा और डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन भी आएगा यहाँ पर. मतलब मजा आएगा आप लोगों को. हाँ मैं बोलना का बोल गया. माता जी ने बिलासपुर से सबके लिए बहुत स्पेशल कीमती गिफ्ट लेके आए हैं. और वो आके एक दिन के लिए 3 गिफ्ट मिलेगा. फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज. ओके तो आप लोग ध्यान पूर्वक के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सब प्राइज प्रभु जी लेकर चला जाएंगे द्वारका के लिए. क्योंकि ये प्रश्न सब उनके क्लास से हम लोग निकाल रहे हैं तो इसलिए. फाइन. तो कितने लोग आपके लिए आए आज आप बताइए. हरि बोल. तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप सब लोग शाम को आइए. ओके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो आई वुड आस्क प्रशांत मुकुंद प्रभु टू प्लीज say 1 or 2 words and enlighten them, Prabhu. Small kid actually. So nice. आप सबको आनंद आया कि क्या पहले सुंदर जी ने एक्सप्लेन किया है और हमें 10 अंक बताए तो इंस्पायरिंग फॉर मी आल्सो. सब इसका पालन करेंगे दृढ़ता से. आप मुझे कितने लोग हैं जो गंगा स्नान करने जाना चाहते हैं अभी. हरि बोल. बोलो गंगा मैया की. अभी हम लोग जाएंगे, तुरंत वापस आएंगे ताकि फिर प्रसाद पाकर आपको 3 बजे कथा में भी आना है. तो जल्दी तैयार हो जाइए, तुरंत उठिए और भक्ति भाव से कीर्तन करते हुए जाएंगे और कीर्तन करते हुए आएंगे. हरि हरि बोल. सो महात्मा प्रिय प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे. इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इतना कॉमिक और इतना इंटरेस्टिंग बनाया है इस क्लास को. तो आप सब लोग पालन करने वाले हैं 10 पॉइंट्स को. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने ऐसे ही 10 विषयों का वर्णन किया है. उसको
प्रभु जी ने आज वैसे एक सूक्ष्म पुस्तक निकाली है, 10 भक्ति के मुख्य अंग। हाँ, 10 कुंजियां। तो बहुत अच्छा है, प्रभु जी ने बड़ा सुंदर बताया है। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद श्रेष्ठ प्रशांत मुकुंद प्रभु की जय। और सब छत्तीसगढ़िया नहीं है। सारे भक्त वो बढ़िया होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। देखिए 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। भक्तों को जैसे प्रभु जी ने बताया प्रसाद नहीं खाना चाहिए इधर उधर, केवल भक्तों के हाथ का खाना चाहिए। तो एक बार व्यक्ति पूछ रहे थे कौन अच्छे भक्त होते हैं और कौन ऐसे माने जाते हैं कि ये अच्छे भक्त नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा अच्छा भक्त है, कौन से व्यक्ति को मानना चाहिए, कौन से को नहीं मानना चाहिए। तो हमें केवल उनके हाथ का भोजन खाना चाहिए जो ब्राह्मण हो। अभी ब्राह्मण बनना तो बहुत मुश्किल है, हर व्यक्ति तो ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं ले सकता है। तो हम क्या क्षत्रिय का खा सकते हैं? बोले हाँ खा सकते हैं। शूद्र का खा सकते हैं? बोले नहीं शूद्र का नहीं खाना। वैश्य का खा सकते हैं? वैश्य का भी नहीं खा। तो सब लोग ब्राह्मण कैसे बनेंगे? तो कौन है ब्राह्मण, कौन है भक्त, किसके हाथ का खाना है नहीं खाना है? तो ये जातिवाद बहुत सालों से चल रहा है। इसको जातिवाद को समाप्त करने के लिए कबीरदास ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा। क्या कहा? सतरंगी सतरंगी रे बाबा, बोलिए सतरंगी सतरंगी रे बाबा, सतरंगी सतरंगी रे बाबा, सतरंगी सतरंगी रे बाबा, सतरंगी सतरंगी रे, सतरंगी सतरंगी रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हरि न भजे वो भंगी रे। तो असलियत में जाति से नहीं होता है, जो हरि भजन नहीं करता है वो अछूत हो जाता है। उस व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए। उसके हाथ का, वृंदावन में साधु उस व्यक्ति के हाथ से जल से स्नान तक नहीं करते हैं। जो कंठी नहीं पहनता, जो तिलक नहीं लगाता, जो जप नहीं करता, उस व्यक्ति के हाथ का पानी पीना तो छोड़ो, नहाते भी नहीं उसके हाथ के पानी से, क्योंकि वो एक शूद्र है जो हरि नाम ने, जो चाहे वो उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो। तो भक्त लोगों को ये पालन करने के लिए प्रभु जी ने जो 10 मूल कुंजी दी हैं, इसमें मुख्य यही है, तिलक लगाना, कंठी डालना, जप करना, ताकि हम इस भंगी की श्रेणी से निकलकर वैष्णव भक्त ब्राह्मण की श्रेणी में आ सके। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की